यस सर। ओके। तो चलिए, जैसे मैं बोल रहा था, हमारे पास में दो मेथड्स है। एक ऐड है, तो ऐड से सिंगल सिंगल ऐड कीजिएगा, ठीक है। और ऐड रेंज से एक साथ में क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है ना, ठीक है। और जैसे अभी मैं बता रहा था कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होता है, जैसे मैं कुछ सी प्लस प्लस के साथ में ट्राई कर रहा था ना, ये सब चीजें, तो यूल सी सी प्लस प्लस में ये पॉसिबल नहीं होता है कई बार। जैसे मान लीजिए ऊपर में क्लास डेट बना हुआ है, ठीक है ना, और सपोज यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, कि जिससे हम लोग डेट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो void displ डिस्प्ले डेट, सपोज ऐसे अगर कुछ बना हुआ है, तो डिस्प्ले डेट बना हुआ है इस तरह से। तो अब अगर ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है तब तो ठीक है, dob, ठीक है, डॉट displ डिस्प्ले det डेट है ना, इस तरह से कॉल हो सकता है ये, ठीक है। ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन द पब्लिक सेक्शन, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये हो सकता है। बट अगर हम ये चाहे, ठीक है, इफ वी वांट दिस है ना, कि न्यू, ठीक है, और डेट ऐसे करके, और उसके बाद में डॉट, ठीक है, हम displ डिस्प्ले डेट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर आता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से करने के लिए पहले आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा करना ही है तो आपको ये करना होगा पहले। तो ये झमेला हो जाए, क्यों करेंगे, ठीक है, उस तरह से। तो सपोज ऐसे करे, कोई भी नाम देते, न्यू तो खैर कीवर्ड है यहाँ पे, तो न्यू यूज मत कीजिए, या न्यू डेट ऐसे करके कुछ यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू, और उसके बाद में डेट डेट। तो पहले ऐसे करके आप क्रिएट कीजिए इसको, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हैं, न्यू डेट को यूज करके, एंड दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटर, ठीक है। और तब जाके आप क्या कीजिए, displ डिस्प्ले डेट डेट ऐसे करके आप यूज कर पाइएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सर हाँ मतलब ये जो न्यू डेट पॉइंटर बनाया सर, हाँ और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट न्यू से जो ऑब्जेक्ट सर हम बना रहे हैं, हाँ हाँ तो फिर ये पॉइंटर पॉइंट करेगा उसी मतलब जो ऑब्जेक्ट बन रही है। हाँ, एग्जैक्टली है ना, तो ये पॉइंटर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और ये सिंटेक्स है, जब पॉइंटर से आप मेंबर को कॉल करते हैं तो आपको ये एरो वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ता है ना, ये सी प्लस का सिंटेक्स है, ठीक है। तो और सर लेकिन अगर हाँ, बोलिए बोलिए। अगर अगर सर अगर सिर्फ अगर पॉइंटर नहीं रहता और न्यू डेट अगर सिर्फ एक वेरिएबल नेम रहता है, जो वो मतलब ऑब्जेक्ट का नेम है सर, हम्म। तो फिर हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो, डॉट ऑपरेटर यूज करते, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। एंड एक चीज मैंने ट्राई नहीं किया, अभी रियलाइज हुआ मुझे, या ट्राई किया था शायद, काम नहीं किया था वो, जैसे ये वाला है ना, तो अभी इससे हमको देखने को मिल रहा है कि, ठीक है, बट देखिए टेक्निकली, ठीक है, यहाँ पे तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है। तो वो तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बट चलिए उसका अगर एड्रेस ही आ रहा है, पॉइंटर आ रहा है, तो मे बी, ठीक है, ये, लेकिन मैंने ट्राई करके देखा होता है, काम नहीं किया था ये वाला, है ना, ठीक है, इस तरह से भी काम नहीं किया था ये, ऐसे करके भी, ठीक है। तो साफ साफ मतलब कुछ सिंटेक्स का प्रॉब्लम बता दिया यहाँ पे, कि सिंटेक्स का एरर है इसमें ना, ठीक है। तो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। एंड कहीं पे भी सी प्लस का बुक्स वगैरह में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं ना, ठीक है। इनफैक्ट एक लंबे समय तक हम लोग जावा वगैरह में भी कभी भी इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, है ना, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो बट जावा लगभग शुरू से ही सब सपोर्ट करता था, ठीक है। तो अभी ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस वन, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट नहीं, हमने बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ है, देखिए ना। और ये सब का नाम का कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग, बिकॉज इसको, ये सब वन टाइम यूज वाला चीज है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट वन टाइम के लिए बन रहा है, और वो भी हम लोग कहाँ बना रहे हैं, पैरामीटर में बना रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। अब ये सब स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग मोस्ट प्रॉब्ली सी डिड नॉट सपोर्ट, है ना, ये सी प्लस सपोर्ट नहीं करता था ये सब चीज को। जैसे सी और सी प्लस में आप पॉइंटर्स तो पास कर सकते थे यहाँ पे, बट इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं क्रिएट कर सकते थे ना, ठीक है। अगर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था तो इस जगह में, मतलब पैरामीटर में हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते थे। ये तो देखिए, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड द फंक्शन विल क्लोज समवेयर हियर, ठीक है, ये देखिए, फंक्शन हमारा यहाँ बंद हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो मतलब ये इतना चीज हमने किया पैरामीटर के अंदर में, देखिए, ठीक है। तो अब ये सब स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग तो नहीं होता था सी सी प्लस में, ठीक है। अब न्यूली हो सकता है कुछ ऐड किया होगा, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अब जहां तक मैंने ट्राई करके देखा तो नहीं मिला ये सब चीजें वहां पे ना, कि आप पैरामीटर में भी ये सब पास कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमको वन टाइम यूज करना है इसको, तो क्या जरूरत है कोई नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ठीक है। देयर इज नो नीड, है ना, कि अलग से नाम से क्रिएट कीजिए, फिर उसको यहाँ रेंज में आप आके स्पेसिफाई कर दीजिए ना, ठीक है। तो जब क्रिएट करना है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहीं पे क्रिएट कर दे रहे हैं, न्यू करके, है ना, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी शार्प, इट्स पॉसिबल, ठीक
है, बिना उसका भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पीएचपी तक मैं ट्राई करके देखा हुआ है, बिकॉज पीएचपी में भी हेल्दी होता था वो चीज, अगर ट्राई, क्योंकि देखिए पहले हम लोग पीएचपी में यूनिट टेस्टिंग बिल्कुल यूज नहीं करते थे, बट नाउ आई ट्राई, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि पीएचपी प्रोग्राम जब बनाते हैं हम लोग तो यूनिट टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सेम सिनारियो पीएचपी में भी होता है ना, मान लीजिए, ठीक है, और हमको कहीं पे ये जैसे ये डेट में हमको ये कॉल करना है, कोई नया डेट बना हुआ है हमारा, उसमें ये कॉल करना है, ठीक है। तो इफ वी राइट लाइक दिस इन पीएचपी ऑल्सो, ठीक है, कि आपने जैसे यहाँ पे न्यू डेट लिख दिया, ठीक है। और पीएच में डॉट का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, हम क्योंकि वहां पे हर चीज रेफरेंस ही है, तो हम हमेशा एरो का इस्तेमाल करते हैं पीएचपी में। तो हमने लिखा, सॉरी, इस तरह से न्यू करके टीएटी डेट लाइक दिस, है ना, ऐसे करके हमने लिख दिया। एंड वहां पे अगर आप ये चीज करने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पे भी काम नहीं करता है डिस्प्ले डेट, तो सिंटेक्स का एरर आ जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। उस जगह में भी एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है ये हर लैंग्वेज नहीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो तगड़ा ओपी लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लाइक जावा एंड सी शार्प, ठीक है, ये दोनों काफी तगड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट करता है सिंटेक्स को, है ना, ठीक है। तो चलिए वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो नाउ लेट मी राइट दिस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो काफी टाइप करना होगा, अच्छा, तो इसको साइड में रखें, चलिए कम हो जाएगा। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट टाइपिंग। तो नया PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। और देखिए अगर हम सेम लाइन में भी इसको स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन आई प्रेस Ctrl+Shift+I, तो वो अपने आप नीचे हो जाएगा ना, ठीक है। तो दैट इज वाई नीचे ही रहने देते हैं हम लोग। तो नेम, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ऑथर का इच्छा वैसे यूज कर रहे हैं जो भी है। तो देखिए इस केस में इन्होंने नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों एक ही लाइन में लिख दिया, बट यहाँ पे ये नेम लिख रहे हैं, ठीक है ना। बट व्हाट आई डू, ठीक है, मैं सबको अलग अलग लाइन में लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा जो तरीका है मैं वो फॉलो करूंगा, ठीक है। KY, ठीक है। नाउ व्हाट इज कायाक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे देख लेने से भी होगा क्या चीज होता है। तो ये बोटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो वाटर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे ही देख लेते हैं एक बार। सर। हाँ मृत्युंजय, ओके सर, मुझे तो लगा यहाँ पे सर वही वो। वही देखिए बोट्स वगैरह कुछ दिखा रहा है ना। तो दिस इज यस कॉल्ड सर। कायाक, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो ये देखिए वही वाला बोट जो है उसको कायाक बोला जा रहा है। तो चलिए, तो नाउ लेट मी क्लोज इट, ठीक है। तो कायाक हो गया। फिर कॉमा, डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लाइन लिखता है DS डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इज इक्वल टू बोट फॉर 1 पर्सन, अच्छा। कैटेगरी इज इक्वल टू वाटर स्पोर्ट्स, प्राइस, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 275। तो ऐसे ही करके, ठीक है, बाकी सबको भी हमको डालना होगा। तो चलिए, न्यू प्रोडक्ट, लाइफ जैकेट, डिस्क्रिप्शन PROTCTAB प्रोटेक्टिव एंड FACHIONABL फैशनेबल FASH फैशनेबल, कैटेगरी is equal to WTR water, SPORT sports, and price is equal to, अब यहाँ पे जो ये 48.95 जो लिखा हुआ है ना, M जो लिखा हुआ है, ठीक है,
तो जैसे हम लोग कैसे वो लिखते थे, फ्लोट के लिए एफ लास्ट में है ना, ठीक है। तो वैसे करके, तो जो डी है, इन केस ऑफ ये, देखिए अभी सी शार्प में क्या है, सी शार्प में एग्जैक्टली वो चीज फॉलो नहीं होता है जो इसमें फॉलो होता है सी वगैरह में। तो सी शार्प का जो सफिक्स है, इसको सफिक्स से बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सफिक्स इज डिफरेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहने से ढूंढ के भी रख सकते हैं, सी शार्प SUFFI एक सफिक्स करके, है ना। तो अब डेटा टाइप सफिक्स इन, अब इसको भी देख सकते हैं ऐसे, ऑफिशियल नीचे भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, LM, ठीक है, F करके आ रहा है, ठीक है। तो डी जो है शायद डबल के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये असल में डेसिमल के लिए हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। वी यूज एम फॉर डबल, सॉरी, इसके डेसिमल के लिए, ठीक है। तो देखिए डी इज फॉर डबल एंड एम और एम इज फॉर डेसिमल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ये इसको ऑलरेडी यूज किया जा सकता, मतलब किया जा चुका था डी को डबल के लिए, दैट इज वाई एम इज बिंग यूज फॉर डेसिमल, रिमेंबर। तो इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई टेबल तो नहीं दिख रहा है मुझे कि जहाँ पे दिया हुआ है सारा चीजें, तो वी कैन ट्राई एंड फाइंड आउट, कहीं पे मिल सकता है, ठीक है। जैसे ये हो गया ऑफिशियल, बट इसे इंटीग्रल का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सफिक्स तो नहीं बताया है, इंटीजर लिटरल्स, कन्वर्जन्स, नेटिव साइज, नहीं सफिक्स तो नहीं बताया है कहीं पे भी। तो फिर ये आया क्यों यहाँ पे ना, ये पेज लिस्ट क्यों किया, जैसे यहाँ तो नहीं बता रहे सफिक्स वगैरह, कन्वर्जन्स, नेटिव, यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए इसमें तो सफिक्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं लिस्ट मिल सकता है हम लोग को, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में भी। तो बट एक्सप्लेन वही कर रहा है, DL, ठीक है। एक टेबल जैसा नहीं दिया कि जहाँ पे क्या होने से क्या होगा, ठीक है। तो मे बी इन सम बुक दे मे हैव कंपाइल्ड इट, ठीक है, तो देखना होगा। तो बट हियर M इज फॉर डेसिमल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। कि ये डेसिमल में इसका फॉर्मेटिंग इसी तरह से होना चाहिए, मतलब दो डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। इसको ऐसे डाल दिया गया, तो जहां जहां देखिए डेसिमल वाला होगा उसमें MM डाल दिया है लोग ने, है ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, जैकेट हो गया हमारा, जैकेट के बाद में कॉमा यहाँ पे देना होगा, सही है, कॉमा किस लिए सर? बिकॉज ये सब मतलब एक ही टाइप का आइटम्स है ना, हम पैरामीटर के रूप में ये सब आइटम्स को यहाँ पे पास करते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक यस ऑब्जेक्ट और सर। दूसरे ऑब्जेक्ट सेपरेट करें तो कॉमा लगेगा ही यहाँ पे, ठीक है। ओके यहाँ सर। पे भी यस देखिए सर। आइटम को सेपरेट करने के लिए हमको कॉमा देना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, इसीलिए ना। और एक यस सर। कुछ हम बोल सकते हैं ये जावास्क्रिप्ट का तरीका हम लोग अपना रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इनिशियली जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होता था, क्लासेस नहीं होता था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्लास हमने बनाया हुआ है पहले, ठीक है। बट जैसे मतलब जावास्क्रिप्ट में तो क्या होता था कि टाइप्स बनाने का जरूरत नहीं होता, डायनेमिक टाइपिंग था ना। तो इसलिए वहां पे ऑब्जेक्ट्स होता था पहले, क्लास बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें मतलब हम लोग इसी टाइप से क्या करते थे, डेटा पास करते थे नॉर्मली, मतलब यहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था, ठीक है। इसका है ना नया प्रोडक्ट का, अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट वहीं पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, हमने प्रोडक्ट्स क्लास के अंदर में लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए बोल के, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन। तो प्रोडक्ट, उसके बाद में फिर से वही नेम, तो नेम इज इक्वल टू सॉकर बॉल, description is equal to FIFA approved, sized and weight, category soccer, and finally price, and 19.50 एम, है ना। तो चलिए अब मालूम तो ये हम लोग को ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से बाकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब कितना टाइप करेंगे ना। तो इस सब का सबको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये सब क्या हो गया,
देख लेते हैं, ठीक है। तो हालांकि सब ठीक है, बट वो इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। अ, स- चलिए, हो जाएगा। ऑलराइट, डन है ना। तो सॉकर बॉल के बाद में कॉर्नर फ्लैग्स, ठीक है, उसके बाद में स्टेडियम, थिंकिंग कैप, चलिए सब आ गया ना। तो प्रोडक्ट्स अजीब अजीब टाइप का दिया हुआ है, तो लेट्स नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट दे हैव गिवन देयर, ठीक है। दे आर सिंपली प्रोडक्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स गुड्स है, बस बात खत्म हमारा, ठीक है। तो देखिए लगभग 8 या 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को हमने टाइप कर दिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट, ये हमने पहले भी यूज किया है मेथड, कि जब भी हमको डेटा को सेव करना होगा, अपडेट करना होगा, या नया डेटा सेव करना होगा, तो विल हैव टू यूज दिस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके एक मेथड हमको कॉल करना होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को यूज करके सेव चेंजेस है ना, इसको कॉल करना पड़ेगा, तो इससे हमारा चेंजेस जो है वो सेव हो जाएगा, रिमेम्बर, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली जो मेथड आपने बनाया है ना, तो मेथड का बॉडी में है तो बस एक ही लाइन है वो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस है ना। बाकी सब जो भी गया है, ठीक है, मतलब ये जो था हमारा, ये जो ऐड रेंज वाला, ठीक है। तो बाकी जो भी गया है इसके अंदर में गया है, पैरामीटर में गया है। तो चलिए देन ये हो गया। बाकी तो ब्रेसेस वगैरह तो क्लोज होगा ही प्रॉपरली। तो एक दो, ठीक है, दिस इज तो सही होना चाहिए, बिकॉज नेम स्पेस के अंदर में फिर ये था, ठीक है। और फिर इफ के अंदर भी था, तो चलिए 4 ब्रेसेस सही है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से क्लोज हुआ है, चारों के चारों ब्रेसेस, ठीक है। ऑलराइट, फाइन है ना। चलिए, तो अब हो गया। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि वो मेथड का नाम क्यों स्टैटिक दिया हुआ है, देखिए। तो द स्टैटिक जो मेथड था हमारा, वो रिसीव करता है आई एप्लीकेशन बिल्डर का आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विच इज, ठीक है, इंटरफेस यूज्ड इन प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल टू रजिस्टर मिडलवेयर कंपोनेंट्स टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेंबर, ठीक है। तो एक चीज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है, आप इसको चेक कीजिए कि ये वेब एप्लीकेशन कहाँ से आता है, ठीक है ना। मतलब फ्रॉम वेयर वेब एप्लीकेशन कम्स, इसको चेक कर लीजिए आप, ठीक है। बिकॉज ये जो ऐप है, ठीक है, इट्स एन, ठीक है, ये होल्ड करता है ऑब्जेक्ट इसका, ठीक है, वेब एप्लीकेशन का, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो आप वेब एप्लीकेशन क्लास को चेक कर लीजिए जाके। क्लास एपीपी वेब एपीपी है ना, हाँ ये रहा, सी शार्प। तो कभी शायद हमने पहले भी देखा हुआ था। तो वेब एप्लीकेशन बिल्डर और वेब एप्लीकेशन क्लास। तो चलिए, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि ये देखिए ना, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, देखिए आई एप्लीकेशन बिल्डर क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए इम्प्लीमेंट्स आई एप्लीकेशन बिल्डर, आई एंड पॉइंट बिल्डर, ठीक है, आई होस्ट, ऐसे ऐसे करके। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने ये मेथड अभी बनाया है यहाँ पे, तो दिस बेसिकली एक्सेप्ट्स, है ना। तो ये आई एप्लीकेशन का टाइप यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, देखिए आई एप्लीकेशन बिल्डर का टाइप एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, ऐप। तो ऑब्वियसली मतलब जो भी क्लास, ठीक है, इससे इंप्लीमेंट होके बनेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, ऐप के अंदर आ सकता है, ठीक है। तभी आप देखिएगा थोड़ा देर के बाद में कि एक कॉल होगा इसका, ठीक है, कहीं पे, उससे और समझ में आ गया चीज। तो तो चलिए आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जो कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, प्रोग्राम डॉट सी ए से बनाया हुआ है, किस लिए बनाया है, ताकि वो जो मिडलवेयर है उसको रजिस्टर किया जा सके, है ना, ठीक है। तो ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू द एप्लीकेशन सर्विसेज, रिमेंबर, ठीक है। तो दो चीज होता है, उससे आप मिडलवेयर भी बना सकते हैं और एप्लीकेशन का सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर, डेटाबेस, कॉन्टेक्ट सर्विस, है ना। तो वो जो पहला लाइन था उसी लिए था, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखा गया था, ये सर्विसेज को हम लोग एक्सेस करके हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे ना, ठीक है। देन ये जो है द इंश्योर पॉपुलेटेड मेथड obtains, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको थ्रू आई एप्लीकेशन बिल्डर, है ना, इंटरफेस, एंड कॉल्स द डेटाबेस डॉट माइग्रेट मेथड, ठीक है, इफ देर इज एनी पेंडिंग माइग्रेशन, ठीक है। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये इफ के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, कि अगर कोई पेंडिंग माइग्रेशन है हमारे पास में, तो इसके इस लाइन के थ्रू क्या करेगा वो,
माइग्रेशन को अपडेट कर देगा, ठीक है ना, या रन करा देगा। उसके बाद में विच मीन्स दैट द डेटाबेस विल बी क्रिएटेड एंड प्रिपेयर्ड सो दैट, है ना, इट कैन स्टोर प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द डेटाबेस इज चेक, ठीक है। अगर उसमें कोई डेटा, जो नेक्स्ट लाइन में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले बताया कि पहले यहाँ चेक किया जा रहा है कि मतलब प्रोडक्ट्स जो हमारा टेबल है उसमें कितना डेटा है, ठीक है। तो अगर डेटा नहीं होगा तभी जाके ये नीचे वाला कोड काम करेगा, अगर डेटा होगा देन नो सीडिंग विल बी डन है, ठीक है। पहले से डेटा है तो कोई सीडिंग नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि चेक किया जा रहा है कि प्रोडक्ट में कितना डेटा है, ठीक है। तो इफ देर आर नो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द डेटाबेस, ठीक है, देन द डेटाबेस इज पॉपुलेटेड यूजिंग कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यूजिंग एड रेंज मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड देन रिटर्न टू द डेटाबेस यूजिंग सेव चेंजेस करके, ठीक है। द फाइनल स्टेज, मतलब अब सारा चीज तो बन गया है, अब एक चीज सिर्फ करना है हम लोग को। जैसे अभी अगर आप रन कीजिएगा, ठीक है, तो जैसे रन तो करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन, है ना, तो लेकिन, ठीक है, तो डॉट नेट, डॉट नेट बिल्ड एंड डॉट नेट रन ही था ना। नहीं, डॉट नेट बिल्ड और क्या था कमांड, डॉट, सॉरी, डू नेट लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कोई माइग्रेशन का जिक्र नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो अगर अभी आप इसको ओपन भी करते हैं तो आप देखिएगा वही पहले जो दिखा रहा था वही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर दिखाएगा, ये दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं दिखा, माइग्रेशन ये सब कुछ भी नहीं दिखा हम लोग को, है ना, ठीक है। सो लेट अस डू दिस, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए हम इसको बंद करते हैं, बिकॉज कुछ कमांड हो सकता है हमको रन करना पड़े, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो क्यों ये सब पार्ट क्यों नहीं रन किया, बिकॉज, ठीक है, अभी तक ये जो सीड है, ये क्लास है, इसको भी कहीं पे हमको रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये क्लास शुरू में रन करे, है ना, ठीक है, जब भी आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो, ठीक है, तो उस समय में ये क्लास का रन होना जरूरी है। तो वही बोल रहा है कि ये फाइनल स्टेप है ना, ठीक है, इसमें कि लिख रहा है द फाइनल चेंज, ठीक है, टू सीड द डेटाबेस व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स, है ना, ठीक है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो डेटाबेस सीड होना चाहिए, ठीक है, विच आई हैव डन बाय एडिंग ए कॉल टू एंश्योर पॉपुलेटेड मेथड फ्रॉम program.cs, बिकॉज program.cs पहला फाइल होता है, ठीक है। तो ऐप का रन होने से पहले आपको एक लाइन लिखना होगा, देखिए ना, बिफोर रनिंग द ऐप यू हैव टू राइट दिस, है ना। मैंने बोला था ना कि स्टैटिक मेथड है तो आपको क्लास से सिर्फ इसको कॉल कर देना है, ठीक है, क्लास के नाम से इसको कॉल कर देना है। और ये जो ऐप जो यहीं पे बना हुआ था, देखिए, ठीक है, ऐप कहाँ बना था, ऐप बना हुआ था यहाँ पे, देखिए इस लाइन में ना, ठीक है। तो उसी ऐप को आपको यहाँ पास करना है ना, ठीक है, इसी ऐप को आपको पास करना है यहाँ पे, जो कि इसके थ्रू अंदर आएगा, है ना, इसमें कॉपी होता है वो, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये हम खुद से पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन प्रोग्राम डॉट सी एस आपको क्या करना है, आपको वो सीडर जो आपका क्लास है, सॉरी सीड डेटा जो क्लास है, ठीक है ना, तो इसको यूज करके आपको वो इंश्योर पॉपुलेटेड मेथड को कॉल करना है, और वो जो ऐप जो ऊपर में बना हुआ है, ठीक है, उसी को इसको पास कर देना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। तो जब ये काम करते हैं, बिकॉज ये एक तरह से आप रिक्वेस्ट पाइपलाइन का पार्ट हो गया ना, ठीक है, कि मतलब बिफोर द एप्लीकेशन रन्स, है ना, यहाँ तक आने से पहले आपको एक एक लाइन से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब यही फाइल है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, ठीक है, यही लोड होता है पहले, ठीक है। तो अब इसमें एक एक लाइन से सारा चीज किया जाएगा, ठीक है, मतलब पहले ये बिल्डर बनाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये बिल्डर को यूज करके, सर्विसेज को यूज करके, ठीक है, ये सर्विस को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, सर्विस कंटेनर में। सिमिलरली ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट वाला सर्विस है उसको ऐड किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग वो रिपोजिटरी वाला सर्विस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन आवर ऐप इज बिल्ड, ठीक है, हम अपना ऐप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रिएट करने के बाद में हम लोग और कुछ मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि इसमें स्टैटिक फाइल यूज होना चाहिए, अगर कोई जावास्क्रिप्ट है, कोई सीएसएस फाइल है हमारा अपना, ठीक है, जो फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है उनको भी हम यूज कर सकते हैं, तो फॉर दैट इसको इनेबल किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको लिखा गया कि जो कंट्रोलर के थ्रू जो राउटिंग होगा हमारा, उसको यूज किया जाए, उसको इनेबल कर दिया जाए, ठीक है। एंड देन नाउ वी हैव एडेड दिस लाइन कि हम चाहते हैं कि बिफोर द एप्लीकेशन रन्स हमारा सीडिंग हो जाए, मतलब डेटाबेस क्रिएट हो जाए, और डेटाबेस में जो वो जो हमने लिस्ट अभी बनाया है वो लिस्ट जाके क्या होना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो लेट अस सी, सेव करते हैं और अब एक बार और रन करके देखते हैं, देखिए। तो उस समय में यही काम किया था हमने, रन किया था, बट कुछ नहीं हुआ था, बस इतना आया था, ठीक है। तो अभी देखना है कि इतना ही आता है और ज्यादा लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो लेट्स सी,
एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। होस्ट कान बिन नल बोल रहा है। ये ट्राई किया है, मतलब डेटाबेस बनाने की कोशिश किया है तो, लेकिन वहां पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो होस्ट कान बिन नल, तो हम लोगों ने होस्ट नहीं दिया शायद, क्या देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको देख लेते हैं। तो होस्ट तो दिया है मैंने यहाँ पे, LOCL लोकल होस्ट, ठीक है। डेटाबेस का नाम भी दिया हम लोगों ने, यूजर नेम भी दिया, पासवर्ड भी दिया। तो लेट मी डू दिस, एक बार चेक कर लेते हैं मेरा वाला जो कोड था उससे, है ना। लेट मी चेक। इतना ही तो देना था, चार ही चीज देना था। देख लेते हैं कि ऐसे ही था या क्या था। तो ये देखिए सही तो लग रहा है यहाँ पे, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, है ना। एक बार ये भी करते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। स्पोर्ट्स स्टोर, ये सब नाम भी चेक कर लेना होगा कि नाम वाम सही है कि नहीं है, विल हैव टू चेक दिस ऑल्सो। और उसके बाद में ये देख लेते हैं, होस्ट तो लोकल होस्ट है, होस्ट लोकल होस्ट है, लोकल लोकल होस्ट। डेटाबेस का नाम जो यहाँ पे मैंने दिया था अपना, स्पोर्ट्स स्टोर ई दिया था यहाँ पे, स्पोर्ट्स स्टोर 2000, ठीक है। उसके बाद में जो यूजर नेम है और पासवर्ड, तो 2201 एंड पासवर्ड, स्पेलिंग वगैरह भी देख लीजिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड 198S2201। तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं नजर आ रहा है, सब ठीक ही लग रहा है इसमें, है ना। सेमीकोलन सेमीकोलन बीच में सेमीकोलन है। चलिए, मे बी तो हम लोगों ने कहीं नाम में कुछ गलती किया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि क्या नहीं मिला, होस्ट कान बिन नल बोल रहा है ना, ठीक है, कि होस्ट इसको नहीं मिला है। तो वहीं से चीजें गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है ना। तो अभी हमको कहाँ जाना होगा, यहाँ जाके ये चेक कीजिए, ठीक है, कि ये जो आपने दिया हुआ है एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग उसके हिसाब से। मेरा जो बना हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि मेरा तो काम किया था, मेरा सीडिंग हुआ था। तो कैट प्रोग्राम डॉट सी एस यहीं पे तो था ना। तो ये लाइन है, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये तो अपने आप आता है, ठीक है। OPTS इज इक्वल टू, इसमें भी एक बार ये यूज कर देते हैं, सेव करते हैं। और चाहे तो ये वाला लाइन को नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं। तो OPTS यूज, ये तो अपने आप आएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग्स, CONNECT एंड कनेक्शन STRNG स्ट्रिंग्स। और फिर तो ये भी देखने से सही लग रहा है, SPORTS STORECONNECT कनेक्शन, तो ये लाइन भी तो सही है, ये लाइन में भी कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में तो कोई खास कुछ करना ही नहीं था। यहाँ तो बस मतलब इसको इनहेरिट करना है, इनहेरिट करने के बाद में ये इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, पब्लिक स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट जो नाम था। और उसके बाद में ऑप्शंस में दे देना है स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, ऑप्शंस। और बेस में ऑप्शंस को पास कर देना है, दैट्स ऑल, है ना। और उसके बाद में, तो ये तो बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले तो यहीं पे प्रॉब्लम है, सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, होस्ट कान बी नल, कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डर पोस्ट वैलिडेट। तो एग्जैक्टली सेम तो लिखा है मैंने भी, फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। CONNECT कनेक्शन STRINGS स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स है या स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, CONNECTIONS कनेक्शन STRINGS कनेक्शन स्ट्रिंग्स ही है। और जब यहाँ पे लिखना है तो हमको कनेक्शन स्ट्रिंग से लिखना है, तो कनेक्शन SPORTS स्पोर्ट्स STORECONNECT कनेक्शन।
ये सब तो खैर पहले से रहता है। उसके बाद में अलाउड होस्ट हिस्ट्री, इसके बाद में कॉमा दिया है हम लोगों ने भी। एंड ये भी एकदम सही लग रहा है। अब उसको ये नहीं मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा है, लोकल होस्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे लॉग्ड इन है, उसके वजह से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे। क्या इसमें लॉग्ड इन है, उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए शायद। अच्छा, एक बार स्लैश क्यू करके देख लेते हैं। मल्टी यूजर है तो ये सब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको किस तरह से होस्ट नहीं मिल रहा है, ये जो होस्ट हमने लिखा हुआ है ये नहीं मिल रहा है, तो हाउ कम नहीं मिल रहा है। PORTS स्टोर CONNECTN कनेक्शन, कॉपी पेस्ट ही करके देखते हैं। ये वाला में भी ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स ही है। अच्छा, प्रोग्राम डॉट सी एस लाइन नंबर 23 में बोल रहा है। हाँ, तो वो तो वहां से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए, ठीक है। लाइन नंबर 23 में, तो बिकॉज ठीक है, ये तो यहीं से मतलब इनिशिएट होगा ना, सीडिंग यहीं से इनिशिएट हुआ, इसलिए एरर वहां दिखा रहा है। तो इंश्योर पॉपुलेटेड को हमने कॉल किया, ये रहा। सी डेटा वाला में इंश्योर पॉपुलेटेड को हमने कॉल किया, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐप डॉट एप्लीकेशन सर्विसेज डॉट क्रिएट स्पेस डॉट सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वेस्ट सर्विस, गेट रिक्वायर्ड सर्विस, गेट रिक्वायर्ड सर्विस, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, गेट रिक्वायर्ड सर्विस ही है। क्रिएट स्कोप, एप्लीकेशन सर्विसेज क्रिएट स्कोप, फिर उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर गेट रिक्वेस्ट सर्विस, स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये भी ठीक ही लग रहा है। बाकी तो सिंपल है, बाकी में तो कुछ है नहीं। उसको होस्ट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है होस्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ तक का तो नहीं है, ठीक है। स्टोर कनेक्शन, होस्ट लोकल होस्ट, चलो शेयर लोकल HOST होस्ट डेटाबेस। एक काम करते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। क्योंकि ये काम किया है, पूरा पूरा अच्छा से काम किया है उसमें। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको ये नहीं मिल रहा है, होस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख रहा है नहीं यहाँ पे कि यस सर। होस्ट कान बिन नल बोल के है ना, ठीक है। तो लेकिन होस्ट नल कहाँ है? और ये तो जो दिखा रहा है कि अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे, सी डेटा लाइन नंबर 12 बोल रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो खैर वो तो, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका तो रूट ही देखना पड़ेगा क्या है।
और इसका लाइन नंबर 12 में बोल रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 12 में इसमें एरर है। तो बट देखने से सब ठीक ठाक लग रहा है, तो माइनर सा कुछ छूट गया होगा, ठीक है, माइनर से कुछ छूट गया होगा, उसके कारण हो रहा होगा। तो मेन तो बोल रहा है कि ये होस्ट नहीं मिला इसको, ठीक है ना, होस्ट का डिक्लेरेशन हमने इस फाइल में किया हुआ था। हियर इज दैट होस्ट। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो सब जगह मेरे ख्याल से, अगर नहीं तो रेड आता था ना, रेड तो किसी में नहीं आ रहा है, कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। लगभग हर जगह हम लोगों ने ये दिया हुआ है, एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह दे के रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो ये मैं ट्रबल शूट कर दूंगा कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि इतना मेरा काम किया एकदम आराम से, तो आप देख सकते हैं डेटाबेस मेरा बना हुआ था, ठीक है। तो इतना मेरा इजीली काम किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करना होगा, डेटा को डिस्प्ले करा के देखना होगा, तो दिस आई फिक्स अप, ठीक है, बता भी दूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम था, है ना। और नेक्स्ट हम लोग को फिर एक बार जब ये काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये करना था, कर ही दिया हम लोगों ने, ठीक है, और इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वही लाइन में दिखा रहा है। फिर हम लोग ये करेंगे, प्रोडक्ट का लिस्ट को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना, ठीक है। यस यस सर। ठीक है मित्र, यस। बाय सर। बाय।